तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम तो काफ़ी समय के बाद सब इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे फिलिप सबको थैंक यू कहे क्योंकि उसे ग्रुप में फिर से शामिल किया गया और टैंडी सभी से प्रॉमिस करता है कि वो कभी किसी को निराश नहीं करेगा। सब लोग अपने अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से कैरल को कुछ आवाज़ सुनाई देती। इसके बाद सबको पता लगा कि वो आवाज़ झिंगुर की है, जिसे सब लोग देखने के लिए गए। अब डाइनिंग टेबल पे कैरल झिंगुर पुलाव पेश कर, जिसको देखकर सब हैरान है। कैरल सबको बताती है कि उसे मारने में उसे बहुत दिक्कत है। कुछ लोग ये झिंगुर पुलाव देखकर मुंह बनाने लगे। अब कैरल का कहना है कि उसके पास डिब्बा बंद खाना भी खत्म हो, के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, जिस कारण से इसको बनाना पड़ा। बट किसी को पसंद नहीं आया और कैरल को ये बनाने के लिए उसे बुरा महसूस कर बनाने को सोचा और वो किसी को पसंद नहीं आया। कैरल को समझाने के लिए टैंडी पुलाव खाने लगता है और कहता है कि वाओ, जिसके बाद फिलिप भी उसके स्पेशल पुलाव को खाता है। कैरल और एरिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मलेशिया भी खाने की कोशिश करती और टॉड बताता है कि आज वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, उसकी तबीयत खराब है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टैंडी को कैरल झिंगुर लाने के लिए भेजा है और टैंडी झिंगुर की तलाश करने लगता है। तभी टैंडी देखता है कि टॉड छुपाते कहीं जा और वो उसका पीछा करके उस घर में आ जाता है। सबसे पहले वो फ्रिज को चेक करता है, लेकिन वो खाली पाता। फिर वो बर्तन में लगे हुए तेल को नोटिस करता है और अपनी खोज को जारी रखता है और स्टोर रूम में वो उसे फ्रीजर दिखाई देता है और उसे देखकर उसे विश्वास नहीं होता। अगले सीन में कैरल फिर से झिंगुर पुलाव बनाने की कोशिश कर। कैरल और एरिका उस डिब्बों में खाना है कि नहीं है चेक और टॉट वहां से चला जाता है कि उसे बिल्कुल भूख नहीं है। फिलिप और टैंडी आज फिर एक बार झींगा पुलाव खाने के लिए रेडी। अब हमें दिखाया जाता है कि टॉट छुपके से फिर उस घर में आ जाता है और वो फ्रीजर को ओपन कर और टैंडी उसे पकड़ लेता है। टॉड टैंडी को ऐसे देखकर डर जाता है। चोर ने पुलिस को देखकर टैंडी टॉड को कहता है कि जो तुम्हारे पेट में है वही फ्रीजर में है। अब फाइनली पता लगता है कि फ्रीजर में मांस है, जिसे टॉड छुपा रहा था और टैंडी टॉड से कहता है कि तुम यहाँ पर आकर मजे से मांस खा रहे हो और क्या होगा अगर ये बात सबको बता दिया जाए। खाना ना होने के कारण सब कीड़े खा रहे हैं। टॉड जिससे बहुत घबरा जाता है और टॉड सोचता है कि अगर ये राज का पता चलेगा और उसको सब सजा देंगे, लेकिन टैंडी कहता है कि सबको इसके बारे में पता चलना चाहिए। टॉड टैंडी से सॉरी कहता है। टैंडी मुस्कुराते हुए उसे मांस बनाने को कहता है। टॉड की मांस वाली बात को सबसे छुपाता है। टैंडी बहुत दिन बाद मांस को खाने का आनंद ले रहा है। जब मलेशिया वहाँ पे डिब्बे निकाल रही होती है तो उसकी उंगलियों में चोट लग जाती है। गैल उसके घाव को देखकर बताती कि वो जल्दी ठीक होने वाला नहीं, इसीलिए गैल उसे कहती है कि वो उसकी उंगलियों में स्टिचेस लगाना पड़े। तब मलेशिया इनकार करती है और गैल को नशे की हालत में समझती है। दूसरी तरफ टैंडी और टॉड मलेशिया से मांस को खा रहे होते हैं। तभी टैंडी टॉड से पूछता है कि मलेशिया और उसके जीवन के बारे में कैसा चल रहा है, लेकिन टॉड उसे शांत रहने को कहता है। टॉड मांस की बात को सबसे छुपाने के लिए बहुत परेशान रहता है और खासकर वो मलेशिया से भी ये बात छुपा रहा है और टैंडी को सबको बताने के लिए ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाता है और टैंडी उसे भरोसा दिलाता है कि वो यह बात किसी को नहीं बताए। टॉड टैंडी को जवाब देते हुए कहता है कि ये सब बेकिंग के लिए कर रहा है। कैरल अब सबके लिए झींगुर जूस लेके आई देता है। सब चिकन सूप की तरह उसे पसंद करते हैं। फिलिप कैरल का तारीफ करता है। फिलिप को तारीफ करते हुए देख एरिका वहाँ से गुस्से में चली जाती है और टॉड कैरल को जूस के लिए धन्यवाद कहता है। उसे बहुत भूख लगी थी और मलेशिया टॉड से पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। और गुस्से में टॉड उसे बताता है कि वह ठीक है। वो सबसे कहता है कि वो टहलने जा रहा है करके वहाँ से निकल जाता है। टैंडी सबको बताता है कि शायद उसका तबीयत ठीक नहीं है। टैंडी उसके देखने के बहाने से वो उसके पीछे जाता है। तभी दूसरी तरफ कैरल एरिका के पास आती है और कैरल एरिका से कहती कि तुम जो फिलिप और मेरे बीच में सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं। और वो बताती है कि कैरल फिलिप बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत केयर करता है। तब एरिका कैरल की बातों को समझती है, वो वहाँ से चली जाती है। रसोई के सरताज टैंडी और टॉट यहाँ पे मांस को बना रहे होते और उसमें वो अच्छे से रसोई के सरताज धीमी आंच में पकाकर टॉट दोनों चिकन खाने लगते हैं और सारे ग्रुप वालों को भुलाकर ये बचे हुए बेकन का मजा ले रहे हैं। इस बीच गैल पूरे तैयारी के साथ मलेशिया को स्टेचेस करने के लिए कहती, लेकिन मलेशिया गैल को चेक करने के लिए उसके पास जाती, लेकिन गैल अभी भी नशे में है। मलेशिया के कहने पर वो ए से जेड तक पूरे अल्फाबेट को कहती, जिससे मलेशिया को यकीन होता है कि वो सुपर वुमेन है। गैल मलेशिया की उंगली में कुछ ही मिनटों में वो स्टिचेस कर देती। दूसरी तरफ टैंडी और टॉड बेकन के साथ टॉड को देखकर अब भी लगता है कि वो बहुत परेशान और टैंडी ये बात को शुरू करते हुए कहता है कि वो उसकी मदद करना। टैंडी टॉड को उसकी परेशानी से निकालना चाहता है और टैंडी एक प्लान बनाता है
तब टैंडी कहता है कि अब 40 में से 3 पैकेट बेकिंग बचा हुआ, क्यों ना इसे ग्रुप को दे दिया जाए। और उन सबको पता नहीं है कि कितने बेकिंग के पैकेट थे और उन्हें एक पैकेट को भी देखकर खुशी होगी और ऐसा करने से टॉड सबके नजरों में हीरो बन जाए। लेकिन टैंडी की इस बात को टॉड बिल्कुल इनकार कर देता है और टॉड टैंडी से कहता है कि इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और किसी को भी बेकिंग के बारे में नहीं बताते। दूसरी तरफ टैंडी सारे किचन के सामान को फेंक रहा होता है और टैंडी सभी सामान को इकट्ठा करके उसे जलाना चाहता है, लेकिन वो बोर्ड देखने के बाद उसे समुद्र में भेज देता है। और घर में सब हैरान है कि टॉड ने उन लोगों के लिए एक बेकिंग का पैकेट भेजा और टॉड भी हैरान है। अभी टैंडी आकर बताता है कि टॉड को ये घर में मिला और उसने सबको सरप्राइज करने का सोचा और टॉड सबके लिए हीरो बन जाता है। टॉड के इस काम से सब खुश होते। टॉड जल्द ही टैंडी पर गुस्सा होता है और टैंडी से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने ऐसा क्यों किया। और टॉड उसे बचे हुए सामान के बारे में पूछता है। तब टैंडी कहता है कि वो सामान किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टैंडी कहता है उसे जहाँ होना होगा वहाँ पहुँचा दे। गंजे फिलिप को कुछ दिखाई देता है समुद्र में, सब उसे देखने लगते हैं और टैंडी समझ जाता है कि उसने बोट पर जो सामान भेजा था वो फिर से वापस आ रहा है। अब टैंडी सोचता है कि अब उसका क्या होगा। वो सबसे पहले जाकर समुद्र में सारी चीज को इकट्ठा करने और वो सबसे कहता है कि ये सारा सामान शायद जापान से आया होगा। मनीषा समझ जाती है बेकिंग का पैकेट देखकर। टॉड सबको सच बताता है और कहता है कि उसने ये सबसे छुपा कर खाया, लेकिन टैंडी यहाँ पे उसकी बात को छुपाने के बाद वो इल्ज़ाम अपने सर लेता है और टैंडी कहता है कि वो सबसे छुपाकर ये खा रहा था। और टैंडी कहता है कि उसे खाते हुए टॉड ने देखा और उसने कहा कि हमें सबके साथ मिलकर खाना चाहिए, लेकिन टैंडी ने उसकी बात को नहीं मानी। उन बचे हुए सारे पैकेट को उठा टॉड तुम सब तक पहुँचाया और टैंडी सोचता है कि एक बार फिर उसने टॉड को हीरो बना और वो मनीषा को सच कहता है और टॉड बताता है कि सारा बेकन उसने खाया है और टैंडी ने ही उसे खाते हुए पकड़ा और टॉड रोते हुए अपने प्यार को ये सारी बातें बताता है और मनीषा से भी बात को छुपाने के लिए सॉरी कहता है। टॉड लास्ट में इन सभी हरकतों के लिए कहता है कि वो सभी पनिशमेंट के लिए तैयार और टैंडी बताता है कि इसे बचाने के लिए टॉड सबसे झूठ कह रहा है और टैंडी सबको यकीन दिलाता है सबके पीछे वो खुद है। अब सीन चेंज होता है, दोनों को एक रात के लिए पनिशमेंट मिली होती है। टॉड टैंडी को दिल से धन्यवाद कहता है और बताता है कि वो टैंडी ही उसका सच्चा दोस्त है। टैंडी और टॉड की प्यारी सी दोस्ती के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। गाइस, अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।